अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, आप लोग सब सेफ होंगे। अपना ख्याल रखिए। चलिए देखेंगे क्वेश्चन बैंक 10th क्लास का साइंस फर्स्ट जो है हमारा, उसका पहला जो है, पहले देख लेते। जो मार्च 2001 की हिदायतें हैं वो आपको पता है क्यों दी गई है। पहली हिदायत ये है कि ये सवालात का बैंक सिर्फ तुलबा के मिसाली सवालिया पर्चे हल करने के मशक के लिए ही दिए जा रहे हैं, यानी आपको ना प्रैक्टिस के तौर पे सिर्फ दिया गया है। और दूसरी हिदायत ये है कि इस बात को ज़हनशीन रखिए कि बोर्ड इम्तहानात के सवालिया पर्चों में यही सवालात नहीं आएंगे, यानी ये बात आपको याद रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया है वो आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे बोर्ड में। ठीक है, बस आपको एक तरह से प्रैक्टिस के तौर पे दिया गया ताकि आप इसकी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी तरह कर सकें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है, सबक नंबर 1 है शक्ली कशिश यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए सवाल देखने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट में शेयर कीजिए ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल करें और अच्छी से अच्छी तरीके से वो अपनी बोर्ड की तैयारी बेस्ट तरीके से करें। ठीक है, तो देखते हैं। सवाल नंबर 1 का ए है, सही मुतबादिल मुंतखब करके मुकम्मल बयान को दोबारा लिखिए। हर एक के लिए 1 मार्क्स है। पहला है, एक जिस्म का ज़मीन पर वज़न 120 न्यूटन हो तो उस जिस्म का वज़न चाँद पर कितना होगा। देखिए पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 360, बी है 36 न्यूटन, सी है 10 न्यूटन और डी है 20 न्यूटन। देखिए आपको एक बात बता रही हूँ। आपको पता है कि ज़मीन पर जितना वज़न होता है ना, ज़मीन सबसे पहले आप चाँद को समझिए। देखिए चाँद पर जो वज़न होता है ना उसका 6 गुना ना ज़मीन पर होता है। तो आप एक काम कीजिए, ये जो 120 है इसको 6 से तकसीम करते। आप क्यों, हम भी करके बता देते आपको, है ना। ब्रश का है, हाँ मिल गया हमको ब्रश हमारा। देखिए अब क्या किया कि हम 20 को ऊपर ले लेते हैं। सॉरी 120 है, हो गया ना। तो देखिए और ये सिफर कट के यहाँ सिफर आ जाएगा, कितना बचा 20। यानी ये जो बताया गया है ऑप्शन डी आपका ये राइट है। ठीक है, ये जो 20 न्यूटन है वही आएगा। आपको ये बात हमेशा याद रखनी कि चांद पर जितना होता है ना उसका 6 गुना ज़मीन पर होता है। या फिर आपको ये भी याद रखनी कि ज़मीन पर अगर 20 कितना 300 कुछ भी दिया हो वर्ड किया ना इतना न्यूटन है, तो आप उसको कभी भी 6 से तकसीम कर देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा कि चांद पर इतना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते। ठीक है, दूसरा है M1 और M2 कमियत के दो अजसाम के दरमियान कुव्वत कशिश डैश के रास्त तनासुब में होती हैं। तो ये जो है M1 ज़रब M2 यही आएगा आंसर, क्योंकि जब ज़रब करते तब हमको आंसर मिलता है इसका। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, सतह ज़मीन पर किसी शे का वज़न डैश के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है जी एम एम पर आर स्क्वायर, यानी GMM अपॉन आर स्क्वायर आएगा। सॉरी हाँ, ये आएगा, आप लोग लिख ले। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है, समुद्र में पैदा होने वाले मद्द जज़र का ताल्लुक डैश के शक्ली असर से होता है। तो किससे होता है, चांद पर, ज़मीन पर चांद से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ली इसराह की कमियत यानी कीमत जो भी है तो किस पे कम होता है, तो खत्ते इस्तवा पर कम होता है, यानी इस पे ऑप्शन सी जो है वो राइट है, खत्ते इस्तवा पर कम होता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, एक जिस्म की कमियत चांद पर 100 kg हो तो ज़मीन पर उस जिस्म की कमियत क्या होगी। आपको पता है, एक सेकेंड हम इसको नीचे कर लेते हैं तब समझते हैं, जस्ट 2 मिनट। मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन बोलूँगी पढ़ने के लिए कि आपको ऑप्शन ए में दिया है 10 kg, बी में दिया है 600 kg,
और सी में दिया है 60 kg और डी में दिया है 100 kg। आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात। देखिए, कभी भी इंसान जो अगर ज़मीन पर हो ना, कमियत और वज़न में फ़र्क है। आपको पता है ना कमियत और वज़न में क्या फ़र्क है, आपने पढ़ा है 9th में। तो देखिए, कमियत और वज़न में फ़र्क होता है, इसीलिए कभी भी इंसान की जो कमियत होती है ना वो नहीं बदलती है, सिर्फ वज़न बदलता है। अगर आप ज़मीन देखिए, यहाँ बोला है ना कमियत चाँद पर 100 kg है, क्योंकि इसकी जो कमियत है वो 100 kg है। ज़मीन पर भी 100 kg होगी, इसीलिए इसकी चाँद पर भी 100 kg ही कमियत है। अगर आप मरीख पे चले जाए ना तो इसका जिसका जो वज़न है ये 100 kg ही रहेगा, नहीं तब्दील होगा। लेकिन अगर वज़न बोला ना तो वज़न तब्दील होता है, समझे? जो वज़न होता है ना वो तब्दील हो जाता है, अलग हो चेंज हो जाता है, इसीलिए आपको ये हमेशा याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 1 का बी है, बामी ताल्लुक़ कायम कीजिए, हर एक के लिए 1 मार्क्स है। पहला है, इसरा बेवजह कशिश शक्ल एम्पर एस स्क्वायर ये है, तो शक्ल का कितना होगा? शक्ल का मुश्तकल तो आएगा न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। चलिए हम लिख के बता देते हैं आपको। चलिए मैं लिख कर बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसकी इकाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी की मुश्तकल है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये जी की सतह ज़मीन पर कमियत, आपको पता है ये जो जी है, ये जो जी है, ये जी और इस जी में, यानी ये कैपिटल जी और ये स्मॉल जी क्यों बताया गया है? कुछ फ़र्क होगा तभी ना। ये जी जो है, ये जी की जो कीमत है ना, ये 6.6, ये हमेशा है ना एक ही यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जी का है ना सतह ज़मीन पे जो बताया गया ये चेंज होगा। अगर आप चाँद पे चले जाएंगे तो वहाँ चेंज हो जाएगी, अगर आप मरीख पे चले जाएंगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएगी। लेकिन ये जी की जो सतह ज़मीन पे जो कमियत है ना वो चेंज होगी, यानी कीमत जो है वो चेंज होती रहेगी। आपको ये बात याद रखनी है। तो कितना आएगा? आपको पता है कि जब हम 9.8 kg स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड सही से लिखती हूँ अब, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये आप लोग लिख लें। उसके बाद है हमारा तीसरा है शक्ली कुव्वत GMM, ब्रश ले लेते हैं हम लोग ताकि अच्छे समझ में आए। तो है शक्ली कुव्वत का दिया गया है GMM स्क्वायर पर R स्क्वायर है, सॉरी मैं भी ना GMM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो शक्ली तवानाई बिलकवा का पूछ रहा है, तो शक्ली तवानाई बिलकवा का क्या होगा? देखिए, शक्ली तवानाई बिलकवा जो है उसका आएगा G कैपिटल M अपॉन R प्लस H, हो गया, सिंपल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है सतह ज़मीन पर गुरेज शक्ली रफ्तार कितना है? √2 GM अपॉन R दिया है। तो सतह ज़मीन पर एच बुलंदी पर गुरेज शक्ली रफ्तार कितनी होगी? देखिए एकदम सिंपल ट्रिक है, आप समझ लेंगे। क्या करनी है आपको? आपको करनी है, देखिए इसको पहले याद रखना है। इसमें बताया है सतह ज़मीन पर गुरेज शक्ली रफ्तार, बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको। अगर कभी भी आपको ये क्वेश्चन दे ना कि एच बुलंदी पर गुरेज शक्ली रफ्तार का, तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करना। जैसा यहाँ पे बताया ना वैसे ही लिखेंगे हम पहले 2GM हो गया, फिर अपॉन लिए और R डाले हम लोग, हो गया। और हमको दूसरे सवाल में क्या पूछा था? सतह ज़मीन से एच बुलंदी, ठीक है मैं नीचे बताती हूँ, वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी कहीं। हमने बिल्कुल उसी की तरह अपॉन ये ले लिया, अंडर रूट यानी जज़र 2GM बिल्कुल वैसे ही लेंगे हम, कोई चेंजिंग नहीं, हो गया। उसके बाद अपॉन भी उसी तरह लेंगे, हमको अपॉन में R दिया है ना वहाँ पे, हम भी R लेंगे, लेकिन उसके बाद जितना था वैसे ही ले लिए।
हमको सतह ज़मीन से h बुलंदी पर गुरज शक्ली रफ्तार पूछ रहे हैं ना, यानी प्लस में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम प्लस की साइन लगा देंगे और h को डाल देंगे, यानी जो ये h दिया है इसको हम यहाँ डाल देंगे, हो गया। यानी ये सतह ज़मीन से h बुलंदी पर गुरज शक्ली रफ्तार इससे पता होता है। समझ में आया ना? बहुत ईजी था। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। तीसरा है बयानात सही है या गलत हर एक के लिए 1 मार्क से। पहला है खत इस्तवा पर जी की कीमत सबसे कम होती है। हाँ सही है, बिल्कुल ये सही है पहला। दूसरा है गहराई के लिहाज से जी की कमियत कम होती है। हाँ ये भी सही है। तीसरा है वजन गैर सिमती मिकदार है। नहीं ये गलत है, क्योंकि वज़न जो है वो सिमती मिकदार है। चौथा है गुरज शक्ली रफ्तार का इंहिसार जिस्म की कमियत पर नहीं होता। हाँ नहीं होता है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी आपको पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। उसके चौथा है आपको दिया गया मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ सुतून बे। पहला है, देखिए जो सुतून अलिफ है और सुतून बे है आपको जोड़ियाँ मिलाना है। पहला है गुरज शक्ली रफ्तार, तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखी हूँ, पहले का दूसरे में आएगा, यानी ये जो बताया हुआ है √2gm अपॉन r, ये आएगा गुरज शक्ली रफ्तार का। और दूसरा जो है इसरा बेवजह कशिश शक्ल, तो उसका आएगा gm अपॉन r²। और तीसरा जो है शक्ली तवानाई बिलकवा, तो उसका आएगा -gmm अपॉन r+h। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बस समझाना ये चाहती हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह जोड़ियाँ मिलाने जब बोलता है ना, तो आप क्या करते हैं, आप लोग सब इस तरह जोड़ियाँ मिलाना स्टार्ट करो। जैसे इसका आंसर है ना ये है, तो आप इस तरह मिलाते हो, इसका आंसर ये है तो इस तरह मिलाते, इसका आंसर ये है तो इस तरह मिलाते। यही चीज़ आप गलती करते। आपको कभी भी इस तरह जोड़ियाँ मत मिलाया कीजिए। क्या होता है, जो एग्ज़ामिनर होता है चेक करने वाला, वो परेशान हो जाता है, इसकी में उलझ जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपको बिल्कुल इसी तरह 2 बॉक्स बनाने हैं। ये 20 तरह आप इसी तरह लाइन खींचेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे। पहले में सुतून अलिफ लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो सुतून बे है इसकी उसको कट करके जवाब में, हाँ यहाँ पे जवाब लिख देंगे। आप एग्ज़ाम में लिखते हो ना, तो जवाब लिख देंगे, जवाबात इस तरह, हाँ? जवाबात लिखेंगे, ठीक है। अब ये जवाबात लिख लिए है ना, तो क्या करना है, पहला जो क्या है हमारा गुरज शक्ली रफ्तार, इसका आंसर क्या है, ये इसके सामने लिख दीजिए। इसका आंसर क्या है, उसको इसके सामने लिख दीजिए। इसका आंसर क्या है, इसके सामने लिख दीजिए, हो गया। आप इस तरह लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, क्योंकि उसका आंसर डायरेक्टली उसको मिलता है, ढूंढना नहीं पड़ता है ना। तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस तरह मैंने समझाया उसी तरह लिखिएगा, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है सुतून अलिफ और सुतून बे। तो एक सेकेंड, पहला है कैपिलर के कवानीन। तो कैपिलर का कवानीन क्या है, ये है t² प्रपोर्शनल r³, यानी दूसरे नंबर जो है वो आएगा कैपिलर का आंसर। दूसरा है न्यूटन का शक्ली कुलिया। तो न्यूटन का शक्ली कुलिया ये है F प्रपोर्शनल m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमने लिख दिया। आप आंसर जैसे मैंने बताया ना, जब बात उसी तरह लिखेंगे आप लोग। तीसरा है मरकज जू कुवत, तो ये आएगा mvc² अपॉन r, ठीक है, पहला आप लोग लिख लें, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 2, साइंसी वजूहात बयान कीजिए 2 मार्क्स के लिए। पहला है जिस्म का वज़न मुख्तलिफ सैयारों पर मुख्तलिफ होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर पे है, मैं आपको बता देती हूँ पेज नंबर, आप वहाँ से ले लें, ठीक है। आप लोग टेक्स्ट बुक पेज नंबर है ना 9 पे आइए, 9 पर, ठीक है। आपको ना ज़रा सोचिए, दिख रहा होगा लाइट की जो शक्ल के साथ दिखा हुआ है, ज़रा सोचिए। उसके नीचे आइए, आपको रेड यानी पिंक कलर से ना एक साइड हेडिंग नज़र आ रही होगी, कमियत और वज़न यानी मास एंड वेट। उसके जस्ट नीचे देखिए एकदम डार्क ब्लैक से लिखा हुआ है कमियत, है ना। उसके आगे जस्ट उसके आगे से लीजिए, किसी भी शे की कमियत उसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है। इसको पहला पॉइंट दीजिए, उसको पॉइंट नंबर 1 दे दीजिए। उसके जस्ट थोड़ा सा और आगे आइए, साइड में आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, एक ही शे की कमियत हर जगह यकसा होती है। इसको 2 पॉइंट दीजिए, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आइए एक लाइन छोड़कर, उसमें ब्लैक डार्क से लिखा होगा वज़न, है ना।
उसके आगे आइए, किसी जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है उस कुव्वत को वज़न कहते हैं। m कमियत वाले जिस्म पर ज़मीन की शक्ली कुव्वत यानी F मसावत 4 की बिना पर है ना, तो उसके नीचे आपको मसावत दी हुई है, वो मसावत पूरा लिखिए, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे फिर आए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर मसावत के नीचे जो लाइन है ना उसके एंडिंग में आइए, उसमें एकदम एंडिंग में है कुव्वत की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है। इसको चौथा पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, फिर उसके आगे लिख लीजिए, इसीलिए शे का वज़न भी मुकाम के मुताबिक बदलता है, इसीलिए कमियत हर जगह यकसा नहीं होती। और आगे लिखेंगे जिस्म का वज़न, इसलिए जिस्म का वज़न भी मुख्तलिफ सैयारों पर मुख्तलिफ होता है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताई हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और आप लोग मेहनत अपनी जारी रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं ना। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सतह ज़मीन पर गिरने वाला जिस्म हमेशा उमूदन ही रहता है। इसका भी आंसर बुक में है, चलिए हम लोग वहाँ से ले लेते हैं आंसर। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 पर आइए। 7 पर है ना, ऊपर से आपको एक पिंक कलर का साइड हेडिंग नज़र आ रहा होगा, ज़मीन की शक्ली कुव्वत अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। उसकी 2 लाइन छोड़ दीजिए इस पैराग्राफ की। उसकी तीसरी लाइन में लिखा हुआ है ज़मीन अपने करीब। मैं पूरा एक पॉइंट पढ़ देती हूँ, मतलब पूरा आंसर पढ़ देती हूँ और आपको निशान बताती हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है, ज़मीन अपने करीब की तमाम अशिया को शक्ली कुव्वत से अपनी जानिब कशिश करती है। ज़मीन का मरकज़ी कमियत इसके मरकज़ में होता है, इसीलिए किसी भी शे पर ज़मीन की शक्ली कुव्वत ज़मीन के मरकज़ की सिमत होती है, लिहाजा इस कुव्वत से शे उफ़ की उमूदी सिमत में सीधे नीचे गिरती है। इसी तरह हम जब किसी पत्थर को उफ़ की उमूदी सिमत सीधे ऊपर फेंकते हैं, तब ये कुव्वत उसे नीचे की जानिब कशिश करती है और इसकी रफ्तार कम करती है। तो देखिए हमने ज़मीन से लेके तो आपको यहाँ तक बताया रफ्तार कम करती है, यानी जहाँ तक हमने आंसर पढ़ा ये आपका आंसर हो गया दूसरे का। ठीक है, तीसरा सवाल है हमारा, इसरा बेवजह कशिश शक्ल की कीमत ज़मीन के मरकज़ पर सिफर होती है, क्यों। आपको फिर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 पे आइए, उसमें भी फिर वही जो आपका पिंक कलर से दिख रहा है ज़मीन की शक्ली कुव्वत, उस पैराग्राफ में आइए जो आपने 2 लाइन छोड़े थे, तीसरी लाइन से हमने ज़मीन से लिए थे ना, वहाँ से तो लेकर हल करदा मिसालें जो है ना उसके ऊपर इसका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक लीजिए, यानी इसका पूरा पैराग्राफ आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चौथा सवाल है हमारा, किसी जिस्म का वज़न कुतुब पर ज़्यादा और ख़त्ते इस्तिवा पर कम क्यों होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर देखते हैं किस पे है, पेज नंबर 8 पर है। आप लोग आइए, देखिए आपको ना बताए तो भला दिख रहा होगा, है ना, बताए तो भला के नीचे जस्ट नीचे पिंक कलर से लिखा हुआ है ज़मीन की कीमत में होने वाली तब्दीली, है ना। उसका अलिफ है, अलिफ के यहाँ है ना, जो अलिफ में जो लिखा हुआ है सतह ज़मीन पर तब्दीली डार्क ब्लैक से, उसकी दूसरी लाइन में आइए, दूसरी लाइन के ना बीच में आइए आप लोग, उसमें साइड में मतलब लिखा हुआ है ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमने की वजह से कुतबैन के करीब इसकी शक्ल सपाट है और इस्तवाई इलाका उभरा हुआ है, यानी ज़मीन का निस्फ कुत्र कुतबैन पर कम और ख़त्ते इस्तवा पर ज़्यादा होता है। इसीलिए जी की कीमत कुतबैन पर सबसे ज़्यादा यानी 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वहाँ से ख़त्ते इस्तवा पर जाते वक्त बतदरीज कम होती जाती है। इस्तवाई इलाके में जी की कमियत सबसे कम यानी 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपको आंसर मैंने बता दी, जहाँ तक पढ़ी वहाँ तक आपका आंसर रहेगा। यानी आपको क्या करना है, पेज नंबर 8 पे आना है। बताए तो भला के नीचे आपको पिंक कलर से हेडिंग दिख रही होगी, साइड हेडिंग, ये लिखा हुआ है जी की कीमत में होने वाली तब्दीली। उसके अलिफ जो है सतह ज़मीन पर तब्दीली डार्क ब्लैक से लिखा है। उसकी दूसरी लाइन में आएंगे, दूसरी लाइन में चलते थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है नज़र आएगा ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमने की वजह से, और उसका पैराग्राफ जो ख़त्म हो रहा है कम यानी 9.78 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ तक आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग लगा लेंगे, है ना। ठीक, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है इबारती सवालात हल कीजिए। इस इबारती सवालात जो है हमारे पास, हर एक के लिए 2 मार्क्स है। चलिए देखते हैं, हम आपको इसको सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। नो ये नहीं, ये ठीक है, नो कन्फ्यूजन। चलिए देखते हैं आंसर। चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जी डालना है। जी कितना है हमारे पास, जी कितना होता है, मतलब उसका हम लोग ये जान लेते हैं। जी होगा जी इक्वल GM अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आपको पता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि M1 कितना होगा और R1 कितना होगा। देखिए M1 है 2M2, ठीक है, R1 है R स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हम G1 कितना होता है और G2 कितना है वो हम देखेंगे। देखिए G1 है हमारे पास, G1 है GM अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखनी है। इसके बाद G2 कितना है, G2 है हमारे पास, G2 है हमारे पास, सॉरी ऊपर हमने दे दिया, इसको नीचे लेंगे हम। G2 है हमारे पास GM अपॉन, ये R1 स्क्वायर है, याद रखना है। G1 है तो इसलिए ये R1 स्क्वायर आएगा और ये R2 स्क्वायर। ओके, चलिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, बटे में डाल के इसको तकसीम करने की कोशिश करेंगे। कट होता है तो देखते हैं हम लोग, फिर ये माकूस तनासुब में पहुंच जाएगा। देखिए जैसे G1 हो गया, हमको G1 की कीमत कितनी हमको पता है, GM1, और इसकी G1 की R1 कितना है, ये इसकी कीमत है। ठीक है, अब मेन जो बटा है हमारा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमने एक जैसे कलर से इसलिए डाला ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पे हम G2 डालेंगे। अब G2 की कीमत हमारे पास क्या मिलती है, ये है हमारे पास GM2 अपॉन R2 स्क्वायर, है ना। हमारे पास ये कीमत है ना इसकी। G1 की कितनी है, GM1 अपॉन R1 स्क्वायर, और G2 की है GM2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, याद हो गया। अब क्या होगा, ये ना ये हो जाएगा तिरछी ज़रब, हम जिसको बोलते हैं माकूस तनासुब में हो जाएगा। अब देखते हैं इसको क्या हटेगा और क्या नहीं। यहाँ देखिए जो M1 है वो R1 के अपॉन, जो M1 के अपॉन में R1 स्क्वायर चले जाएगा। M1 अपॉन R1 स्क्वायर, देखिए तिरछी ज़रा बता रहा है आपको, R2 स्क्वायर अपॉन M2। ठीक है, अब आपको एक लाइन लिखनी है, सॉरी आप लोग देख लीजिए कैसे हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करनी है आपको, अब आपको लिखनी है यहाँ पर, अब M1 की जगह M1 की जगह 2M2, एक सेकंड, पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है, M1 की जगह 2M2 और R2 की जगह आएगा 2R1 रखेंगे। ये लाइन आप लोग भी लिख लीजिए। ठीक है, यानी अब क्या करना है हम लोग को,
देखिए अब हमको ना क्या करना है, m1 जगह तब्दील करनी है। m1 की जगह हम क्या रखेंगे, 2m2, ठीक है। और r2 की जगह रखेंगे 2r1, तब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अभी जगह तब्दील करेंगे ना हम उसको, हमारा जो ये आया था, तो देखिए यहाँ पे आएगा 2m1 ज़रब 2r1, हमने जगह तब्दील करी है ना, अपॉन r1 स्क्वायर ज़रब m2 स्क्वायर, हो गया। अब इसको जो अब क्या करना पड़ेगा हमको, एक सेकेंड ना, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हम इसको आंसर डालना है ना हमको। अब क्या करिए आप, देखिए अब इसका ये देखिए, ये जो 2 है और ये 2, इसको है ना आप लोग ज़रब कीजिए, कितना आता है, 4 आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी इसका कितना आया, हमारे पास 4 आंसर आया। लेकिन अभी हमको निस्फ उसने बोला है ना, तो उससे पहले देखिए अब इसका आंसर 4 आया, तो किसका आंसर आ गया, यानी G1 और G2 का आंसर हम निकालेंगे तो 4 आया, ओके। यानी G1 अपॉन G2 इक्वल कितना आ जाएगा, 4, हो गया। अब इसका जब मेन आंसर है वो कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। देखिए अब ये 2 है, तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं बटे में, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा ना। अब क्या होता है, जब हम इसका ये चेंज करते हैं तो ये 1 ऊपर आ जाता है और 4 नीचे चले जाता है, यानी आंसर आएगा 1/4, किसका, अभी बताते हैं। यानी G1 और G2 की कीमत आई 1/4, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आप लोग लिख लीजिए, मैंने सॉल्व करके आपको बताई हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अगर किसी सैयारे पर G की कीमत 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जिस्म को सैयारे की फर्श पर आने के लिए दरकार वक्त 10 सेकंड हो तो फासला मालूम कीजिए। यानी हमको एस मालूम करना है। आपको पता है कोई भी जब आप क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स दें तो सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखिए, दिया हुआ लिखेंगे ना तो आपको बाकायदा खुद ब खुद, अगर आपको फार्मूला याद होते ना तो खुद ब खुद माइंड में आ जाएंगे कि कौन सा फार्मूला वहाँ पे सेट होगा, कौन सा फार्मूला रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दिया हुआ है हमारे पास, जो है चीज़ें दी हुई है वो है T1 है, सॉरी T है 10 सेकेंड, G है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, U यानी इब्तदाई रफ्तार जो है वो 0 है, हमको मालूम करना है S, सॉरी मेरा नुक्ता नहीं आ रहा, जगह नहीं वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इससे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर पे है ना, पेज नंबर 11 पे आइए, आपको ना 3 फार्मूले नज़र आएंगे साइड में, या जो पिंक बॉक्स है ना उसके ऊपर देखिए, वो तीनों फार्मूले ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा आंसर, इसको कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इरेज़र ले लेते हैं ताकि ये इरेज हो जाए तो हमारा बोर्ड साफ हो जाएगा। चलिए देखिए ये हो गया। अब हम फार्मूला रखेंगे तो फार्मूला हमारा ये वाला आएगा, वो आपको फार्मूले दिख रहे होंगे, उसमें से ही ये फार्मूला लिया गया है। S इक्वल UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला अब आपका आ गया। अब S तो हमको मालूम करना है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। U हमारे पास 0 है तो ये इसको ज़रब में आ जाएगा, और T कितना हमारे पास 10, हम इसको कॉस में ले लेते ताकि गड़बड़ ना हो हमारा,
और ये प्लस का प्लस में आ जाएगा, 1/2 की जगह 1/2 ही रहेगा। जी हमारे पास कितना है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, जी हमारे पास है 0.4 ज़रब 10, ये टी हमारे पास कितना है 10 है, तो स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा कटिंग का है, तो देखते हैं, इसको पहले हटा लेते हैं यहाँ से। अब क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे समझ में नहीं आया। 0 ज़रब 10 प्लस 1/2 ज़रब 0.10 का स्क्वायर था, यही था ना हमारा लिखा हुआ। अब देखिए कट कैसे करेंगे हम लोग, देखिए अब इसको आपको ये इसको पहले ज़र्ब कीजिए, एक एक स्टेप करेंगे तब समझ में आएगा। इसको जब किसी को भी है ना, कितने भी अदद रहे आपको, आप उसको ज़ीरो से ज़र्ब करते हो ना तो वो ज़ीरो ही आता है ना। प्लस का ये प्लस का प्लस आ जाएगा, 1/2 का 1/2 आ जाए, सॉरी 2 आएगा, और ज़रब का 0.4 आएगा, और ज़रब 10 का स्क्वायर रहेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि 2 1 का 2 और ये 2 दूनी 4 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा जो भी आएगा वो आएगा 0.2। देखिए यहाँ ये 0 लिखेंगे, फिर ये 0.2 डालेंगे, ज़रब कितना था हमारा बचा हुआ, 10 का स्क्वायर है ना। चलिए देखते हैं, 10 का स्क्वायर इक्वल 0.2 ज़रब 10 का स्क्वायर। अब आपको पता है सबसे पहले हम 10 का स्क्वायर पहले छोटा कर लेते हैं इसको। जब हम इसको 10 का स्क्वायर करेंगे ना तो 100 निकलेगा, 100 निकला ना 10 का स्क्वायर, 100 यानी 10 10 का मुरब्बा 100 होता है। ज़रब का ज़रब ऐसे ही रख दीजिए, 0.2 को है ना आप इससे ज़रब कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, हाँ यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 0.2, 2 सिफ़र सिफ़र, 2 सिफ़र सिफ़र, 2 सिफ़र सॉरी 2 एका 2, सिफ़र का सिफ़र आएगा यहाँ पे, सिफ़र का सिफ़र, सिफ़र का सिफ़र, ठीक है। अब इसको देखिए सिफ़र, ये भी सिफ़र, 2 का 2 एक ही आएगा, एक अदद के बाद अशारिया, यहाँ पे हमने अशारिया लगा लिया। ये सिफ़र की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसके आगे का कोई वैल्यू नहीं होगा, ये दोनों का कितना आया 20 मीटर, यानी हमारा आंसर आएगा हमारा आंसर आ गया 20 मीटर, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, जो आंसर है ना उसको इस तरह इसमें कर दीजिए बॉक्स में, तो अच्छा लगता है। हो गया, आपका आंसर आ गया 20 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 10 किलोग्राम कमियत की एक धाती गेंद को 1000 मीटर बुलंदी से ज़मीन पर गिराने के लिए दरकार वक्त मालूम कीजिए, यानी आपको जो वक्त है वो मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। जैसे मैंने अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले कभी भी आप दिया हुआ लिखिए, तो हमारे पास इसमें फासला दिया हुआ है एस इक्वल है 1000 मीटर, है ना, और जी है हमारे पास, यानी जो ग्रेविटी का बताया हुआ 9.8 बताया हुआ है मीटर पर सेकंड, और इब्तदाई रफ्तार 0 ही है, और हमको ये मास हमको लिखना है, मास कितना है हमारे पास 10 kg, ठीक है। हमको मालूम क्या करना है, टी हमको मालूम करना है। ओके चलिए देखते हैं, हो गया। अब क्या करना है, आपको फार्मूला पुट करना है, जो फार्मूला हमने पिछले इसमें लिए थे ना वही फार्मूला इसमें भी लेंगे, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे इसको आउटलाइन कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए क्या होगा, हम इस हमारे पास है कितना है 1000, हो गया, इक्वल का इक्वल डाल दीजिए, यू हमारे पास पता है 0 है, टी हमको पता नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, हम प्लस में ले लेते हैं इसको,
प्लस का प्लस ले लीजिए और 1/2 ले लीजिए। जी हमारे पास कितना है, 9.8 है, और टी हमको पता नहीं है ना, तो उसको ज़र्ब करके ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे t²। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, टी जो ये t² है ना उसको यहाँ ले लीजिए, हमको मालूम करना है ना ये, इसीलिए हमने यहाँ ले लिया। अब इसको हमने यहाँ ले लिया तो देखिए सर, इस t² हमको मालूम करना है, इसको कट कीजिए पहले, रुकिए कलर चेंज करते हैं। 2 1 का 2 और 2 2 चौक 8 आएगा, और 1 का 1 यहाँ बच जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ बचेगा तो बचेगा कितना, 9 आएगा। तो ये 2 9 18 से ये कट गया, यानी 4.9 आएगा, 4.9 जी बन गया। चार आशारिया 9, ठीक है। और ये है 1000, ठीक है। अभी इसको क्या होगा, ये जो 4.9 है, 1000 के पहले 1000 के बट्टे में चले जाएगा ये 4.9। एक सेकंड में आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे आएगा। ये पूरा स्टेप यहाँ तक आप लोग लिख लें, ये स्टेप मैं आगे बता रही हूँ। अब क्या हुआ कि 1000 ऑलरेडी इधर दिया हुआ था, है ना, और हमने इसको कट किया तो 1000 इधर ही रह गया, और इधर बचा कितना, 4.9 ज़रब t²। अब देखिए हम इसको इधर लाएंगे तो इसके बट्टे में चले जाएगा, है ना, यानी t² इधर आ जाएगा, और इसको ऐसे ही रखेंगे तो 1000 जो है वो इधर आके जो 4.9 इसके बट्टे में चले जाएगा। अब इसको कट कीजिए। अब कट इतना बड़ा ये क्या होगा, ये कट होगा नहीं होगा ना। तो देखिए आपको क्या करना है कि जब ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हटता है तो ये किस में आ जाता है, ज़र में, यानी आपका आंसर होगा t², सॉरी टी, ये स्क्वायर नहीं आएगा, t √, यानी जज़र 1000 अपॉन 4.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल है हमारे पास, 50 मीटर बुलंद इमारत की छत से एक जिस्म को गिराया गया, तब जिस्म किस रफ्तार से ज़मीन पर टकराएगा। चलिए देखते हैं, इसमें रफ्तार हमको मालूम करना है। चलिए देखते हैं, यानी जो वेलोसिटी है वो हमको पता करनी है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दिया हुआ देखेंगे, क्या है हमारे पास, दिया हुआ है हमारे पास u इक्वल है, u है हमारे पास इब्तदाई रफ्तार है मीटर पर सेकंड। ओके, h है हमारे पास, देखिए h जितना होता है उतना s होता है, s है हमारे पास 50 मीटर, और g हमको बोला गया है 9.8 लेने के लिए, हम इसको माइनस में लेंगे 9.8। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ना, ये यहाँ पे क्यों आया, यानी जो माइनस हमने क्यों ले, हम तो बाकायदा ऐसे ही लेते, क्यों, क्योंकि जो जिस्म है वो ऊपर से नीचे आ रही है, यानी नीचे आ रही तो क्या होती है, नफ़ी होती है ना, इसलिए हमने यहाँ पे नफ़ी लिया। अब मालूम हमको करनी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला रखेंगे, हमारा फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला है हमारा ये, हमने जो आपको बोला ना पढ़ने ये। और आपको एक और बात बोलना चाहूँगी, जो आपने 9th में न्यूटन के जो 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना, वो भी याद रखिएगा, उसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। u² प्लस 2gs, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, यही पुट होगा इसमें, यानी यही रखेंगे हम लोग। हमको v पता नहीं है, यानी वेलोसिटी पता नहीं, हमको वही पता करना है, लेकिन u तो है ना हमारे पास, u का स्क्वायर लेंगे, जमा का जमा डालेंगे,
और 2 का ज़रब, जी कितना है हमारे पास 9.8 बोला है, ज़रब इसको भी कीजिए और 50 डाल दीजिए, है ना, 50 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना इन दोनों को पहले ज़र्ब करनी है। जब आप इन दोनों को, क्यों हमने इसको जब ज़ीरो का मुरब्बा निकालेंगे कितना आएगा, ज़ीरो ही आता है ना, लेकिन इसीलिए इसको ज़ीरो को हटा देंगे हम और इक्वल में लेंगे सबसे पहले आप इन दोनों को है ना ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा 19.6। ठीक है, अब इसके ज़रब में ये जो 50 था हमारा उसको ले लीजिए, हो गया। अब इन दोनों को जब आप ज़र्ब करेंगे यानी ज़र्ब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 31.3 मीटर पर सेकेंड। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो 196 था जो, तो उसमें पॉइंट लगा था, इसीलिए एक अदद के बाद इसमें भी पॉइंट लग गया तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, इसीलिए जो। और देखिए जब इसका जो ये, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये आंसर बाद में आएंगे, पहले ये आएगा। देखिए अब जब इसका क्या बोली थी मैंने, जो 19.6 जो है इसको ज़र्ब करेंगे 50 थे ना, तो सॉरी वो गलत आंसर निकल गया था, ये आएगा कितना आएगा 980। ठीक है, अब 980 है तो कितना है हमारे पास, v का स्क्वायर है, हमने फॉर्मूला देखा ना v का स्क्वायर था, तो v का स्क्वायर ये 980 है, तो आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये जज़र में चले जाएगा, ये जज़र में गया, एक स्टेप आपको बढ़ाना यानी जज़र बताएंगे आप, ये जब बढ़ेगा तो आपको जज़र से निकालने के लिए इसका जज़रुल मुरब्बा बताना होगा, तो आप इसका जब जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 31.3 किलो, सॉरी मीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये आपका आंसर है। चलिए, आप उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, अगर किसी जिस्म का चांद पर वज़न 100 न्यूटन हो तो ज़मीन पर जिस्म की कमियत और वज़न क्या होगा, यानी क्या होगा वो पूछा। चलिए देखते हैं क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि कभी भी है ना वज़न चेंज होता है, कमियत चेंज नहीं होता है, इसीलिए आपको एक स्टेप ये लिखना है कि कमियत कहीं पर भी चेंज, यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, कमियत, सॉरी, कमियत कहीं भी तब्दील नहीं होती है, लेकिन वज़न तब्दील होता है, तब्दील होता है। ठीक है, वो नुक्ता का थोड़ा मैनेज कर लेना, वो मेरा नुक्ता सही से आता नहीं है इस बोर्ड पे। ठीक है, तो पहले आप ये स्टेप लिख लिया, उसके बाद आपको लिखना है, चूँकि ज़मीन मैं बोल दूँ आप लोग समझ जाएंगे, नहीं लिख ही देती हूँ। चूँकि ज़मीन पर जी की कीमत चांद पर जी की कीमत का
6 गुना होता है, ये लिख ले, उसके आगे लिखिए इसीलिए ज़मीन पर इस जिस्म का वज़न 600 न्यूटन होगा। 600 न्यूटन होगा। कैसे होगा वो बताते हैं। 600 न्यूटन कैसे आएगा, आपको ये स्टेप लिखना है, उसके नीचे ना आपको ये बता देना है, या तो फिर आप ये एक तरफ लिख लेंगे, थोड़ा सा ऐसे जगह बना के इधर उसको सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए W इक्वल एम जी हुआ, हमारे पास ऑलरेडी वेट हमको मालूम करनी है। हम सॉरी हमको m मालूम करना है ना, ये कमियत, तो m इधर आ जाएगा, w के अपॉइंट में g चला जाएगा, g हो गया। ठीक है, अब इसको इसकी जगह पे डाल दें। w हमारे पास कितना है, 60 है, सॉरी 600 है, 600। अपॉन 10, 10, एक सिफर का एक सिफर कट गया, बच गया कितना, 60 हो गया। तो 60 हो गया, तो ये इस आंसर को 60 को आप रखिए, उसके हमने जो आपको बताया था कि 600 न्यूटन होगा, उसके आगे फिर आपको लिखना है, और ये सॉल्विंग करने के बाद, और कमियत 600/10 यानी 60 किलोग्राम होगा। किलोग्राम होगा, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा सवाल है, 10 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म की ज़मीन से गुरेज शक्ली रफ्तार क्या होगी। चलिए देखते हैं क्या होगी। शक्ली गुरेज रफ्तार आपको पता है एस्केप वेलोसिटी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाए। यानी हमको एस्केप वेलोसिटी मालूम करनी है, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है v, यहाँ पे नीचे एकदम छोटा छोटा लिखना है, VSC, फिर इक्वल √2gr, ये फॉर्मूला है इसका, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, हम ये जो है इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल, ये अंडर रूट में ही आएगा ना, देखिए 2 ज़रब का ऐसी ज़रब 2 का ज़रब आएगा। जी कितना होता है, 9.8 होता है ना। अगर आपको बड़ी जो कैपिटल जी स्मॉल जी समझना आए ना, तो आपको ये याद रखने की छोटी जी है ना वो ज़मीन की, इसलिए इसका 9.8 ही आएगा, ठीक है। फिर इसका ज़रब डालेंगे, और आर कितना है हमारे पास, 6, 64, यानी 64 ज़रब 10⁻⁶। ये देखिए, आप ये देख लीजिए। हाँ, आपको पता है कि ये जो है, एक सेकेंड ना, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, वो मैं बोल रही थी ना थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना पॉइंट लगाना भूल गई थी। यहाँ पे 6.4 आएगा, क्योंकि ये उसका ना निस्फ कुत्र है, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपको, ये निस्फ कुत्र हो गया। अब क्या करनी है ये आपको याद रखना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये हमको तकलीफ़ देती है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट को हटाना है। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम आगे बढ़ा लेते हैं। कैसे, देखते हैं। इसको यहाँ कोने पे डाल देते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं। देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ ले लेते हैं, और इसके पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, तो ये केस क्या होगा, ये बचेगा
ये हो जाएगा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 2 ज़रब 98, क्योंकि हमने पॉइंट को आगे ले लिया ना, ज़रब 6 पॉइंट, देखिए 64 यहाँ पे आ गया, यानी 64 हो गया ये ज़रब। अब आपको पता है हमने पॉइंट जो उसको आगे बढ़ाया, तो कुछ तो लॉजिक देना पड़ेगा ना हमको, या फिर ऐसे ही डायरेक्टली बढ़ाएंगे, नहीं, इसमें हमको कुछ तो लॉजिक देना होगा। तो लॉजिक क्या होगा कि देखिए हमने इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ किया, तो जब इसको हम आगे करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए अब इसको भी हमने आगे किया तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये 1 और ये 1, तो ये 2 हो गए। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो माइनस में आएगा तो कितना आएगा, 10 का पावर 2 निकलेगा, 10 का पावर -2 और ज़रब 10 का पावर 6 हमारे पास ऑलरेडी था। हो गया, इतना सॉल्यूशन आप लोग पहले कर लीजिए। हो गया, अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो 6 और 2 है इसको आप क्या कीजिए, नफ़ी कर दीजिए। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचेगा। ओके, देखिए अब मैं कुछ इसको यहाँ बताती हूँ कलर चेंज करके, कोई डॉट कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इसको हम लोग हटा देते हैं। देखिए क्या हुआ, अब हमने इसको किस तरह हटाए, देखिए 2 ज़रब, सॉरी देखिए हम इसको 2 ज़रब करने से अच्छा है कि हम इसको 98 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, 196, यानी 196 196, ज़रब का ज़रब, 64 का 64, और ये ज़रब है ना। हमने ये जो 2 है और इस 6 को माइनस किया, 6 में से 2 गए तो बच गया +4, है ना, यहाँ पे +4 बचेगा ना, 10 का पावर +4 बचा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम 196 के टुकड़े करेंगे। ओके, देखिए पहले आप इसको रखिए, देखिए क्योंकि हमने 98 को 2 से ज़रब किया तो हमारा आया 196, और 64 को उसी तरह रहने दीजिए, इसको ज़रब मत कीजिए, भी बहुत सॉल्व हो जाएगा, एकदम इजीली सॉल्व होगा। अब ये 10 का पावर हमारे पास कितना है, 4 है ना, प्लस में। अब इसको है ना, आपको ज़रूर मुरब्बा कीजिए, 196 का तो 14 निकलेगा, क्योंकि 14 का मुरब्बा 196 होता है, तो उसका ज़रूर मुरब्बा करेंगे तो 114 ही आएगा। उसके बाद इसको 64 को है ना आप ज़रूर मुरब्बा कीजिए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 है, यानी देखिए जो जब भी है ना 10 के पावर में, यानी 10 के पावर में 2 4 6, यानी जो भी जुफ्त आदाद है वो आएंगे ना तो वो उसका आधा हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, 10 का पावर +2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का आधा 2 होगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 14 का पहाड़ा पढ़ना है। 14 ठीक कितना होता है, 112, याद रखनी है। क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको साफ कर लेते पहले। देखिए जो हमारा स्टेप है उसको कंप्लीट करते हैं। अब 14 का पहाड़ा 8 मरतबा पढ़िए, कितना होता है, 112, 112 लिख लीजिए। इसको ज़रब डाल के हमारा कितना था, 10 का पावर 2 था, यानी 10 था, है ना, 10 की कुवत 2 थी। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो लगा, यहाँ पे हमने इसको जो यहाँ पर पॉइंट था हमने इसको आगे कर लिया था वहाँ, तो इसी तरह ये पॉइंट को हम यहाँ लेकर आएंगे, यानी 11.2 होगा। तो देखिए हमको फिर लॉजिक देना पड़ेगा ना ये क्यों हुआ, तो हम इसको ज़र में इसी तरह डाले रहेंगे। अब देखिए हमने इसको क्या किया, अशारिया को पीछे लिया, तो जब पीछे लेते ना तो 10 का पावर बढ़ जाता है, यानी 10 का पावर 1 आ जाएगा। अगर आप इसका क्या बोलते हैं अशारिया को आगे लेते ना तो वो माइनस में आता, ये माइनस में आता, लेकिन हम इसको पीछे ले रहे इसीलिए प्लस में आ रहा। हमारे पास पहले से ही क्या दिया हुआ है, 10 की कुवत 2 ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इसको ये दोनों 10 को इसको ये दोनों कुवतों को ना ज़रब कर लीजिए, सॉरी जमा कर लीजिए, तो 2 1 3 हो गया, यानी कितना आया, 10 की कुवत 3, 11.2, है ना। अब चलिए अभी हम आंसर लाते कैसे। देखिए अब इसका आंसर कैसे होगा मैं बताती हूँ। देखिए ये जो 10 की कुवत 3 है, यानी कितना होगा, 10 की कुवत 3 यानी 1000 है, 1000 है, इसीलिए 10 की कुवत 3 हुआ। तो 1000 कितना होता है, किलोमीटर होता है ना।
किलोमीटर होता है। तो इसीलिए आपका आंसर आएगा, मैं साफ कर देती हूँ बोर्ड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी इतनी होगी तभी कोई भी चीज़, कोई भी शे ज़मीन के अपोजिट जा पाएगी। अगर आपको इस क्वेश्चन का अगर फ़ोटोज़ या PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं बना दूँगी, ठीक है, और बता दूँगी आपको। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत ही ईजीली समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप आंसर इस तरह लिख लें, ठीक है, VESC एस्केप वेलोसिटी, और इसके आगे आप ये लिख लें, यहाँ हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई एम सो हैप्पी कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है, चांद पर किसी जिस्म की गुरैश शक्ली रफ्तार क्या होगी। अब चलिए हम इसका भी आंसर सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। हमको पता है शक्ली गुरैश रफ्तार की जो ये है, इसके वेलोसिटीज़ का फॉर्मूला है VESC इक्वल √2GR, हो गया। चलिए देखते हैं। अब इसको अंडर रूट में हमने ले ही लिया, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है उसने, चांद के बारे में पूछा है, इसीलिए हमको चांद का मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, आप वो चीज़ डाल के आप सॉल्व करेंगे ना, आपका जिस तरह मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व करा उसी तरह आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। मैं कीमतें दे देती हूँ। 2 का 2 आएगा, जी का 1.67 मल्टीप्लाई 1.7, ये 7 है, 7, 4 मल्टीप्लाई 10 की कुवत 6, इसको डालिए और आप सॉल्व कीजिए। आपका आंसर आएगा कितना, 2.4 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। अगर आपका आंसर ये नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जब मैं इसका पार्ट 2 जब बनाऊंगी ना तो उसमें मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। चलिए आप लोग फिर भी कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। कोशिश मैंने आपको एक जिस तरह समझाई हुई पिछले वाला क्वेश्चन, उसी तरह आप इसको पावर रख कर हटा कर करेंगे ना तो आंसर आएगा, श्योर आएगा एकदम। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है। तीसरा है, फ़र्क लिखिए हर एक के लिए 2 मार्क्स से। पहला है, शक्ल का मुश्तकल जी और ज़मीन का शक्ली इसराह जी। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका फ़र्क। हम लिखा है अगर 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 पॉइंट भी लिखेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखते को वो फ़र्क बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको कभी भी फ़र्क देना तो जो भी क्वेश्चन पूछे कोई भी, तो आपको ना उसकी तारीफ़ होना याद होना चाहिए। तो तारीफ़ याद होती ना तो आप पॉइंट नंबर 1 डाल के उसकी तारीफ़ भी लिख देते ना, तो आपको मार्क्स 1 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका फ़र्क देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग इस तरह 2 बॉक्स बनाएंगे, आप भी बना लीजिए। यहाँ पे हम लोग कैपिटल जी लिख लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल जी। ये किसका है, ये कायनात का मुश्तकल जी, और ये है ज़मीन का शक्ली इसराह जी, ठीक है। चलिए देखते हैं फ़र्क। पहला फ़र्क क्या है, ये जो है इस जी का पहला पॉइंट आएगा, ये तनासुब का वो मुश्तकल है जो अददी तौर पर इकाई फासले से दूर 2 इकाई कमियतों पर अमल करने वाली कुव्वते कशिश के मसावी होता है, ठीक है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। अब उसका पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसका जो ये है ज़मीन की शक्ली इसरा जी का, इसका पहला पॉइंट ये है, ये वो इसरा है जो ज़मीन की शक्ली कुव्वत के बास एक जिस्म में पैदा होता है। चलिए इसका इन दोनों का दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा, निज़ाम में एसाई निज़ाम में, मैं भूल गई लिखना, एसाई निज़ाम में जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इसका दूसरा पॉइंट है, एसआई निज़ाम में जी की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।
आप लोग भी लिख लीजिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है हमारा, शक्ली तवानाई बिलकवा की तारीफ लिखिए और उसका ज़ाब्ता लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 है, आप उस पर आइए। उसमें बताया गया है, उस पर आइए, सबसे ऊपर है ना, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पर रेड कलर से साइड हेडिंग दिखाई गई है, शक्ली तवानाई बिलकवा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पहली लाइन में आइए, उसमें लिखा हुआ थोड़ा, पहली लाइन में थोड़ा और आगे आइए, उसमें लिखा हुआ है शे की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से इसमें जो तवानाई जमा होती है उसे तवानाई बिल कवा कहते हैं। ठीक है, यह आंसर हो गया। अब इसका ज़ाब्ता क्या है, इसका ज़ाब्ता मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। Gm/r+h, ये उसका ज़ाब्ता हो गया। ठीक है, और मैंने जो आपको तारीफ़ बताई वो आप लोग लिख लीजिए। हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गुरैश शक्ली रफ्तार से क्या मुराद है, इसका ज़ाब्ता लिखिए। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। ये जो है शक्ली गुरैश रफ्तार की तारीफ़ है। जब जिस्म को सतह ज़मीन से उमूदन ऊपर की जानिब फेंका जाता है तब जिस्म की इब्तदाई रफ्तार कम होती जाती है, जिसकी बिना पर वो ज़मीन की कुव्वते कशिश पर उमूद हासिल करके ज़मीन से लामहदूद फासले पर चला जाता है, उसे शक्ली गुरैश रफ्तार कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है यानी इसका जो ज़ाब्ता है वो ये है, मैं बताती हूँ आपको। VESC इक्वल टू अंडर रूट यानी 2GM अपॉन R यानी बटे R। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा सवाल है, न्यूटन का शक्ली कुलिया बयान कीजिए। आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पे आइए। आपको ना देखिए, जोहान्स केपलर जी की जो फ़ोटो है उसके ऊपर आइए, उस पर लिखा हुआ है, साइड रेड कलर से साइड हेडिंग लिखा हुआ है, न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून यानी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो लिखा है ना, उसमें नीचे आए यानी उसकी जो पहली लाइन है, पहली लाइन में लिखा हुआ है, केपलर के कवानीन को जहन में रखते हुए न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया। इस कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता रहता है। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के तनासुब में और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। यानी जो कैपिलर के कवानीन से लेकर, तो मतलब जो हमारा हमने बताया ना आपको कि वो जो फ़ोटो है जोहान्स केपलर जी की, उसके ऊपर जो पैराग्राफ है 3 लाइन का, न्यूटन की कशिश शक्ल का कायनाती कानून, उसका जो पैराग्राफ है वहाँ कैपिलर से लेकर तो माकूस तनासुब में होती, वहाँ तक लगा लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा है, गुरैश शक्ली रफ्तार के ज़ाब्तों की मुख्तलिफ सूरतें लिखिए। तो हम आपको बताते हैं, ये जो हमारा पांचवा सवाल है, गुरैश शक्ली रफ्तार के ज़ाब्तों की मुख्तलिफ सूरतें लिखिए। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, एक सेकेंड, आपको सबसे पहले लिखना है, गुरैश शक्ली रफ्तार के ज़ाब्तों की मुख्तलिफ सूरतें दर्ज झेल है। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके आगे हम बताते हैं आपको क्या करना है। इसके आगे आपको लिखना है, इतना लिखने के बाद आपको पहले नंबर 1 ऐसे लिखना है, उसके बाद लिखना है VESC इक्वल टू अंडर रूट 2GM, एक सेकेंड ना, टू GM अपॉन R, ये एक हो गया। नंबर 2 लिख के आप लोग लिखेंगे VESC इक्वल अंडर रूट 2GR। बस इतना ही, ये 2 सूरतें हो गई, हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, जो हमारा छठा सवाल है, एक सितारे से दो आर फासले पर वाक़ सैयारे का वक्त दूर टी हो तो साबित कीजिए कि अगर फासला 8 आर हो तो वक्त दूर भी 8 टी यानी होता है। ये जो हमारा क्वेश्चन है छठा, हम इसको अगली वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा आपके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, नमाज़ पढ़िए। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह आप सबका जो एग्ज़ाम होगा बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए हमारे साथ पढ़ते रहिए। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।